इंटर कंप्यूटर की एजुकेशन की इस क्लास में वर्डपैड के आगे के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए टास्क बार पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज एक्सेसरीज पर क्लिक करते हैं। इसमें हमें वर्डपैड पर क्लिक करना होता है। वर्डपैड पर क्लिक करते ही हमारे सामने वर्डपैड आ जाता है। तक हम क्लिपबोर्ड फॉन्ट की बात कर चुके हैं। अब हम पैराग्राफ पर आते हैं। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ की हेल्प से हम लिखे हुए मैटर को एक तरह से एडजस्ट करते हैं। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी शब्दों की साइज को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 कर लिया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिलहाल मैंने यहाँ पर वर्डपैड लिखा हुआ है। लेकिन कई बार हम किसी हेडिंग को या किसी तरह के मैटर को जब लिखते हैं तो कभी कभी किसी वर्ड को सेंटर पर लिखते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा एक पेज है और हमने जब वर्डपैड लिखा है तो ये पेज की लेफ्ट साइड में आ रहा है। हम चाहते हैं ये पेज के सेंटर पे आए। तो पैराग्राफ में एक ऑप्शन होता है लेफ्ट बटन, जिसे हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट बोलते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी बाई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो सेंटर पे है, तो इसीलिए हम सेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये ठीक इसी के ठीक बगल में ही होता है। हम जैसे ही सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वर्ड है वो सेंटर पर आ चुका है। लेकिन कई बार इंग्लिश के कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हेडिंग राइट साइड में लिखी होती है। तो अगर आपको राइट में ले जाना है तो इसके बाद एक और ऑप्शन है जिसमें लिखा है अलाइन टेक्स्ट राइट। आप क्लिक करिएगा, आपका वर्ड राइट में पहुंच गया है। कहने का भी मतलब है कि जब वर्ड को लेफ्ट सेंटर या राइट करना हो तो ये बिल्कुल सीरियल क्रम से दिए गए हैं। आप इन ऑप्शन की हेल्प से लिखे हुए वर्ड को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेंटर करता हूँ। अगर आपको दूसरी लाइन लिखनी है तो आप इंटर करेंगे तो सेकंड लाइन भी आपकी सेंटर से ही आएगी, जबकि सेंटर से नहीं लिखना है, हम चाहते हैं लेफ्ट साइड से आए। तो फिर एक इंटर दबाने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करिए, आपका कर्सर लेफ्ट साइड में आ जाएगा और आप लेफ्ट साइड में आने के बाद किसी भी मैटर को लिखेंगे तो आपका वर्ड लेफ्ट साइड से रहेगा, ये वाला लाइन, और ये लाइन सेंटर में ही रहेगी। इसमें हम फिलहाल लिस्ट बनाते हैं या कुछ मैटर को लिख देते हैं। ये देखिए मैंने एक मैटर लिख दिया है। इस मैटर में फिलहाल तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको टच करें नॉर्मली टाइप करने के लिए। इसमें मैंने मैटर को लिख दिया है। लिखने के बाद आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है वो सेंटर पे ही है और ये जो स्टार्ट की लाइन है वो लेफ्ट से है। ये अगर आपको कोई आता है नहीं इस लाइन इस हेडिंग को हमें राइट साइड में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो वर्ड को राइट साइड में ले जाना चाहते हैं उस वर्ड के बीच में कहीं भी क्लिक करें। वर्ड के बीच में क्लिक करने के बाद आप राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में पहुंच जाएगा, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में पहुंच जाएगा, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पे जाएगा। इस तरह से इसमें कोई नीचे वाले लिखे हुए मैटर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ऊपर का वर्ड आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें जस्टिफाई। जस्टिफाई एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपके बुक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई मैटर लिखते हैं एमएस वर्ड में, सॉरी वर्डपैड में, तो आप मैटर को लिखने के बाद उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इस सिलेक्ट किए हुए मैटर को पहले ध्यान से देखिए। इस मैटर में आप देखेंगे जो स्टार्टिंग लाइन है वो इक्वल वर्ड के नीचे वर्ड है, ध्यान दीजिए। लेकिन यही मैटर जब आपको बैक साइड से देखिएगा, ये मैटर यहाँ पर वाई आ गया, यहाँ पर क्रिएटिंग आ गया, यानी ध्यान से देखिए ये वाई है लेकिन इसके नीचे मैटर बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं है। ये यहाँ है, ये लाइन बाहर निकल गई, ये फिर अंदर आ गई, फिर ये और अंदर आ गई, फिर मैटर बाहर निकल गया, फिर ये अंदर आ गया। तो आप देखेंगे जैसा आगे से बिल्कुल इक्वल है मैटर, वैसा पीछे से नहीं है। इसी मैटर को सही करने के लिए दोनों साइड से करने के लिए हम मैटर को टाइप करने के बाद जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मैटर, अब देखो ये लेंथ में लिखी ही कम है इसलिए ये नहीं आएगी,
इसके बराबर। लेकिन जो मैटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्ब था वो प्रॉपरली बिल्कुल सही वर्ड के नीचे वर्ड आ रहा है, जैसे कि आगे से हो रहा था। ध्यान दीजिए आप, कब हट जाता है, इसको नॉर्मल वैसे ही करना है तो लेफ्ट बटन पर फिर से क्लिक कर देंगे आप, तो फिर से वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल रहे तो लेफ्ट पे क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों साइड से इक्वल रहे तो जस्टिफाई करें। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ध्यान दिला दूं, जस्टिफाई ऑप्शन यूज करने से पहले ध्यान रखें, अगर आप पूरा मैटर बिना इंटर किए हुए लिखते हैं तभी ये यूज होगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर आप किसी भी लाइन को लिखने के बाद, सॉरी पहले इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ये सही नहीं है। फर्स्ट लाइन टाइप किया, सपोज आप पहली लाइन लिखने के बाद एंटर दबाते हैं, सेकंड लाइन लिखने के बाद फिर से एंटर दबा देते हैं, थर्ड लाइन के बाद एंटर, यानी कि हर एक लास्ट लिखने के बाद अगर आपने एंटर दबा दिया, प्रेस कर दिया और फिर मैटर को सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई करते हैं तो ये मैटर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होगा। ध्यान रखिए इस चीज का। आपको करना क्या होता है, विदाउट एंटर पूरा मैटर लिखते जाना है। आप समझते हैं कि आपकी लाइन नीचे कैसे जाएगी, कंप्यूटर वो ऑटोमेटिक कर देगा, वो नीचे एडजस्ट कर देगा। बिना इंटर के ही आपको पूरा मैटर टाइप करना रहेगा। आप फिर इंटर बिल्कुल भी ना दबाएं, जहाँ तक लिखना है आप लिखते चले जाएं और फिर मैटर को सिलेक्ट करें और फिर जस्टिफाई करें इस तरह से। यानी कि जब तक आपका पूरा एक पैराग्राफ नहीं हो जाता है आप उसको टाइप करते जाएं, टाइप करने के बाद पूरा मैटर सिलेक्ट करें फिर जस्टिफाई करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो कौन सा है इसको समझते हैं। यहाँ ऊपर आते हैं, डिक्रीज इंडेंट, एक है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट एक्चुअल में नॉर्मली हिंदी में तो हाशिया कहलाता है, और इंडेंट इंक्रीज मतलब हिंदी में बढ़ना होता है, और डिक्रीज मतलब किसी चीज को घटाना होता है। ये जो इंडेंट है, इंडेंट होते क्या है, ये जो रूलर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस रूलर में एक्चुअल में दो इंडेंट है, एक ये इंडेंट है लेफ्ट में और एक राइट में है। फिलहाल हम आपको इसमें लेफ्ट इंडेंट की बात करते हैं। इस इंडेंट की खासियत ये होती है कि ये जहां होगा मैटर उसी के आगे से लिखेगा। अगर आप इसको मूव इस साइड कर देंगे तो ये जो सिलेक्ट है मैटर ये भी मूव होगा। अभी फिलहाल हम इसको इंक्रीज इंडेंट करते हैं। इंक्रीज मतलब मैंने पहले ही बताया है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो ये जो इंडेंट है ये राइट साइड में मूव होगा, और जो मैटर लिखा है वो भी साथ में राइट साइड में आएगा। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो मैटर यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब आप किसी भी कंडीशन में इसके इस साइड नहीं लिख सकते। यानी कि जहाँ इंडेंट होता है उसके राइट साइड में तो लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में कभी नहीं लिखा जा सकता है। इसको एक्चुअल में इंडेंट बोलते हैं। ये पेज का इतना हिस्सा खाली रहेगा जब इसको आप प्रिंट निकालेंगे। आप वापस चाहते हैं कि वापस सही सिचुएशन में पहुंच जाए तो डिक्रीज कर दीजिए, ये देखिए डिक्रीज हो जाएगा। इससे उस साइड भी नहीं जाएगा कि इसका फिक्स प्लेस है, यानी ये एक निश्चित स्थान है। ये होता है आपका डिक्रीज इंडेंट, एक होता है इंक्रीज इंडेंट। इससे हम इंडेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है स्टार्टर लिस्ट। इस मैटर को पहले मैं रफ कर देता हूँ। स्टार्टर लिस्ट क्या होता है, अगर आपने कोई कंप्यूटर में लिस्ट बनानी है तो हम स्टार्टर लिस्ट का यूज़ करते हैं। स्टार्टर लिस्ट के बगल में जो एरो है उस पर क्लिक करते हैं। कभी कभी किसी किसी एक्सरसाइज इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं उसमें पॉइंट में आती हैं एक्सरसाइज, कभी कभी नंबर्स में आती हैं, कभी ABCD में आती है कैपिटल, कभी रोमन गिनती में आती है, रोमन नंबर जिसे हम बोलते हैं। इस तरह से ABCD आपको अपना लिखा हुआ मैटर किस बेस पे लिखना है उस तरह से आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें जाके नंबर लेता हूँ, यहाँ पे बन आ गया है। इसका मतलब ये होगा कि आपके नंबर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। किस तरह से, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा फिलहाल MP, इंटर करता हूँ, अपने आप ही सेकंड आ जाएगा। आप तब तक मैटर लिखते जाइए जब तक आपको पॉइंट दूसरा नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैटर जैसे मैंने लिखा हूँ लिखते जा रहा हूँ, आप लिखते जाएंगे, और जब आप इंटर दबाएंगे तभी नया पॉइंट आएगा। आप कितना भी बड़ा मैटर लिखते जाएं, जब तक आप इंटर नहीं दबाएंगे तब तक ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए इंटर दबाते ही थर्ड आ जाएगा। देखिए कुछ भी टाइप करें, छोटा हो बड़ा हो कोई नहीं, आप मैटर लिखते जाएं,
बड़ा मैटर होगा लिखते ही चले जाएं, लिखते ही चले जाएं जब तक आपको लिखना है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इंटर करते ही नया पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आपने जैसे 6 पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन अब आपको पॉइंट नहीं चाहिए, लेकिन इंटर करते ही 7th आएगा। अब बिना लिखे ही आप एक बार और इंटर दबा देंगे तो आपने जो मैटर लिखा है वो वहां से हट जाएगा। इस मैटर को लिखने के बाद कोई आपसे ये बोलता है नहीं ये मिस्टेक हो गया, ये 1 2 3 में नहीं लिखना था, इसको रोमन नंबर्स में लिखना है, तो कोई बात नहीं, आप पूरे मैटर को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, लास्ट वर्ड के पीछे जाएं, माउस के पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट बटन दबाते हुए शब्द को ऊपर तक खिसकाते जाएं माउस को। इसके बाद आप स्टार्टर लिस्ट में जाएं, इसमें ABCD में जाएंगे, स्मॉल ABCD में आ गया, कैपिटल ABCD में आ गया, रोमन नंबर में आ गया और पॉइंट्स में आ गया। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार मैटर लिख जाने के बाद कोई आपसे पॉइंट बदलने के लिए या रोमन नंबर बदलने के लिए मैटर को मिटाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं के वहीं मैटर को सिलेक्ट करके आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर कोई बोलता है कि इसको पॉइंट में नहीं चाहिए है, नॉर्मल चाहिए, तो नन कर दीजिए। एक और कंडीशन हो सकती है, कोई आपसे बोलता है ऊपर के 3 ऑप्शन 1 2 3 में चाहिए और नीचे के कुछ ऑप्शन रोमन में चाहिए, तो कंडीशन ये रहेगी कि आप क्या करें, जितना मैटर सेलेक्ट करें, जिसको नंबर में चाहिए तो पहले नंबर वाला सेलेक्ट करें, उसके बाद नीचे वाला मैटर फिर से सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर जाके रोमन में ले लें। तो देखेंगे 2 टाइप के भी हो सकते हैं, आप कितने भी टाइप का कुछ भी कर सकते हैं मैटर, इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ABCD में करना है तो ABCD में कर सकते हो, है ना। इस तरह से इसको चेंजिंग किया जा सकता है। तो जब मैटर पूरा हटाना हो तो सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके नन कर देंगे तो ये पूरा हट जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हम जब मैटर लिखते हैं तो इसको जब कोई मैटर लिखते हैं तो लाइन्स होती हैं। लाइन कहने का मतलब 1 मिनट में इसको फिर से बैक करता हुआ मैटर को लिख लेता हूँ। ये कैसे किया है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अंडू कर दिया है, अंडू आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था, अंडू ऑप्शन से बैक जाते हैं रीडू ऑप्शन से। इसको मैं भी आगे बनाऊंगा वीडियो। इसके बारे में फिर देखते हैं, आपने जो मैटर लिखा है इस लिखे हुए मैटर की लाइन, यानी कहने के मतलब ये जो लाइन्स हैं इन लाइन के बीच में स्पेस करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसमें अलग से ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे। अभी फिलहाल 1.15 स्पेस है, कैसे पता चला, उस ऑप्शन के सामने टिक है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें स्पेस कम हो जाए तो 1.0, जैसे ही मैं 1.0 पे क्लिक करूंगा आप देखना इनमें लाइन के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, ये देखिए। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा हो जाए तो 2 पर क्लिक करिए, अब देखिए आप इस लाइन से इस लाइन के बीच में ये गैप आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि वापस नॉर्मल हो जाए तो इसी में जाके 1.0 करिए। इससे हम लाइन के बीच में स्पेस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।